हम बिग बैश लीग की बात करें, 7 पाकिस्तानी स्टार्स जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड के लिए किस हद तक मुफीद साबित हो सकती है? देखिए, उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि अब जो है कौमी टीम की मसरूफियत इन दिनों कोई नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स को NOC जारी कर चुके हैं। बिग बैश का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि IPL के बाद नो डाउट बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, जो इंडियन प्रीमियर लीग है। इसके बाद बड़ी लीग जो है वो बिग बैश को ही समझा जाता है, और पाकिस्तान के साथ जो है सुपरस्टार कहना चाहिए वो इसमें शामिल है और मुख्तलिफ टीमों की तरफ से खेल रहे हैं। शाहीन अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम है, हसन अली हैं, शादाब खान हैं। लेकिन ये असल बात यह है कि रिजवान ने अभी कल या परसों उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि PSL में हम जब एक दूसरे के मुखालिफ खेलते हैं तो पहला ही मैच उनकी टीम का जो है शाहीन अफरीदी की टीम के साथ है। यकीनी तौर पर पूरी दुनिया की नज़रें इस पर होंगी। कोई शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, ये ऐसे बड़े नाम हैं जिनके नाम पर बाकायदा वहाँ पर हारिस रऊफ इंक्लूयर बन चुके हैं, और उनके लिए बाकायदा एक साइड जो है मुख्तस की जाएगी, ताकि लोग वहाँ पर आकर बैठें, पाकिस्तानी या उनके फैन उनके मैचेस को देख सकें। तो इससे काफ़ी तवज्जो खींचेगी, और इसके बाद जब सीरीज़ होगी पाकिस्तान और श्रीलंका, फिर यकीनी तौर पर इनको वापस आना होगा। लेकिन क्योंकि 14 दिसंबर से शुरू हो रही है बिग बैश, तो काफ़ी इब्तदाई मैचेस जो हैं ये पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ खेल सकेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद जब पाकिस्तानी टीम कभी भी ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वहाँ की कंडीशन से हम आगे होना मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर इन पर नज़रें होंगी जिन 3 या 4 प्लेयर्स का मैंने नाम लिया, कि किस हद तक उन कंडीशन में अपनी परफॉर्मेंस को निखार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। सही। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे, जैसे कि बाबर आजम और शाहीन की बात की, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, और इसके साथ साथ जो हमारे पाकिस्तानी बैटर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग का मसला रहता है वहाँ पिचेस पर, तो क्या लगता है इस बार क्या सूरत हाल रह सकती है? देखिए, T20 क्रिकेट जहाँ भी हो दुनिया में, वहाँ सबकी कोशिश यही होती है कि ऐसी पिचेस बनाई जाएं जहाँ पर बड़ा स्कोर बने। तो ऑस्ट्रेलिया में भी सारी पिचेस ऐसी नहीं है कि जहाँ पर बैटर्स स्ट्रगल करते हैं, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर स्कोर बड़ा बनेगा, और इंडिया की तरह 200 रन तो हर मैच में नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी बेहतर स्कोर बनेगा। और बाबर का इम्तिहान होगा कि टॉप ऑर्डर पे किस तरह अपने जो स्ट्राइक रेट है उसको बरकरार रखते हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान के नाम पर इस दफ़ा इन्होंने बहुत मार्केट किया अपने बिग बैश को, क्योंकि इंडिया तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता, और पाकिस्तान बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए इसी तरह उन्होंने किया है कि नाम दिया है पाकिस्तान के, जैसे हारिस रऊफ के हवाले से कोई स्टैंड रख दिया, या बाबर आजम के हवाले से, इस तरह से उन्होंने किया है ताकि पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट कर सके। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेलेक्टर्स की भी नज़रें हैं इस पर, ख़ास तौर पे शादाब खान, क्योंकि शादाब खान को लेना चाह रहे हैं, ये जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ है उसमें कम बैक कराना चाह रहे हैं सेलेक्टर्स उनका। तो शादाब खान के फिटनेस तो यहाँ पर उन्होंने साबित कर दी अपनी NCA में ट्रेनिंग वगैरह करके, लेकिन मैच प्रैक्टिस की कमी है, तो मैच उनका वहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरह से खेल रहे हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो शायद मिस हो गई हमारे आज जो इंट्रो में, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन ये भी डिसाइड कर लिया है कि सलमान अली आगा कोई कैप्टन बरकरार रखा जाएगा। पहले ये शादाब के हवाले से बातें आ रही थी कि शायद उनको एज ए कैप्टन लाए या शाहीन को, अब ये तकरीबन डिसाइड हो चुका है, क्योंकि अब वो बहुत जल्दी सलमान नंबर 3 आ गए हैं पाकिस्तान के सक्सेसफुल कैप्टन्स में T20। इस साल पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा टेस्ट नेशंस में जो हैं उनमें 21 मैच जीते हैं T20 के, तो काफ़ी उन्होंने अपना नाम बना लिया। बैटिंग में मसाइल हैं, लेकिन जो सेलेक्टर्स वगैरह उनको क्रेडिट दे रहे हैं इस बात का, और बोर्ड हुकाम खास तौर पर टॉप ऑफिशियल्स के, टीम अब एक यकजा नज़र आ रही है, फाइट करती नज़र आ रही है टीम, तो इस चीज़ की वजह से उनके ऊपर एतमाद किया है, तो एक शेप पाकिस्तान टीम की बन गई। जो बैटिंग है उसमें थोड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर कैप्टनसी की बात करें तो क्या लगता है कैप्टनसी में वो बिल्कुल परफेक्ट है? हमने उनके कुछ फैसले भी देखे, काफ़ी इम्प्रूव हुई है, काफ़ी उनकी कैप्टनसी इंप्रूव हुई है, क्योंकि देखें हम लोगों ने ट्राई नेशन सीरीज़ अभी जीती, एशिया कप में हम इंडिया से 3 मैच हारे लेकिन फाइनल में पहुंचे। उससे पहले हमने एक और ट्राई नेशन जीती थी, साउथ अफ्रीका को हमने हराया, श्रीलंका को हराया। काफ़ी सारे हम लोगों ने अब जीतना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की टीम ने वाइट बॉल क्रिकेट में, और अब टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, अब किसी तब्दीली का वक्त तो वैसे ही नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह की परफॉर्मेंस सामने आ रही है उससे जो मेरी बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ आला शख्सियात से, वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। उन एक जो पॉजिटिव चीज़ जो टीम के क्लोज हैं लोग, उन लोगों ने बताई, चाहे वो प्लेयर्स हों या दूसरे लोग हों,
कि काफ़ी अरसे बाद टीम एक जेलन होती नज़र आ रही है कि मुत्तहिद खेल रही है। ये नहीं लग रहा कि वो 4 बंदे कैप्टनसी के चक्कर में लगे हों और दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हों। अब एक कैप्टन के साथ सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को। तो ये एक पॉजिटिव साइन जो लोग बता रहे हैं कि नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब शादाब आएंगे तो उनके आने से टीम की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। गो के प्लेइंग 11 में उनको कैसे शामिल किया जाएगा बड़ा एक सवाल है, क्योंकि नवाज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत स्पिनर हमारे, और अबरार भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कम से कम स्क्वाड में तो फिलहाल वो आ रहे हैं। तो एक शेप पाकिस्तान टीम की अब एक नज़र आ रही है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिग बैश की कि यहाँ हमारे प्लेयर जा रहे हैं, बड़े वहाँ खेल रहे हैं, अच्छी कंडीशन में क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन साथ में एक और बात मैं आपको बताना चलूँ कि बांग्लादेश लीग में शायद पाकिस्तानी प्लेयर को इजाज़त ना मिले, क्योंकि वो एक आ चुकी है खबर आज के वहाँ पर सीखने का एक बेहतरीन मौका होगा हमारे प्लेयर्स के पास। जुबैर नज़ीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाह रहे थे कि जुबैर, कराची में जो 35वीं नेशनल गेम्स है उसकी तैयारियों के हवाले से सबसे पहले बताइएगा, किस मयार की तैयारियाँ हो रही हैं, कितनी भरपूर तैयारियाँ? जी बिल्कुल, 35वीं जो चैंपियनशिप है, नेशनल चैंपियनशिप, एक तवील अरसे के बाद 18 बरस के बाद कराची में हो रही है। कराची इस नेशनल गेम्स का मेज़बान है और इंतजामात की अगर बात की जाए तो इंतजामात का सिलसिला ताहाल जारी है। और कराची के जो 23 मकामात चुने गए हैं जिन पर जो है जितने 32 गेम्स का इनेकाद होगा, इसके सिलसिले में जो है मुख्तलिफ जो कॉन्टिजेंट हैं वो जो है शमूलियत के लिए कराची पहुँचना शुरू हो गए हैं। आज जो है बलूचिस्तान का दस्ता जो है कराची पहुंचा है, जबकि पंजाब का जो है 2 हिस्सों में जो है दस्ता पहुंचेगा। एक आज पहुंचा है जिसमें हॉकी की टीम भी शामिल है, बाकी खिलाड़ी और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं वो कल आएंगे। इंतजामात मुख्तलिफ मकामात पर जारी और सारी हैं, जबकि अगर हम देखें तो हफ्ते से शुरू होने वाले नेशनल गेम्स की इनेकाद के सिलसिले में इंतजामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, सिंध हुकूमत और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ये मिलकर जो है इंतजामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बाद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर जो है इंतजामात को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। खासतौर पर कराची में जो वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं उसकी वजह से जो है बहुत खिलाड़ी और ऑफिशियल जो है बहुत यानी एक तरीके से वो परेशानी का शिकार है, क्योंकि फ्यूमिगेशन का जो है सिलसिला अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि आला हुकाम ने वाज़ेह तौर पर हिदायत की थी कि जो 23 मकामात हैं यहाँ पर जो है जरासीम कश अद्वियात हैं उनका जो स्प्रे होना चाहिए, लेकिन वो हनूज नहीं हो सका। हालांकि कराची में डेंगू के तेजी से बढ़ते हुए वाकयात जो है वो बहुत तशवीशनाक हैं, तो इस हवाले से इंतजाम किए जाने चाहिए। बिल्कुल, इस हवाले जुबैर ये भी बताइएगा, इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को होगी लेकिन बाज़ खेलों का मुकाबलों का आगाज़ भी हो चुका है, तो अगर इफ्तिताही तकरीब के हवाले से बताएंगे कौन होगा मेहमान खुसूसी, कौन कौन शिरकत करेगा? बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल बैंक स्टेडियम में होगी और इस मौके पर जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आना था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो नहीं आ रहे, तो उनकी जगह जो है बिलावल जरदारी जो है वो मेहमान खुसूसी होंगे। इफ्तिताही तकरीब के हवाले से कहा जा रहा है कि इस मौके पर जो है दिलचस्प और रंगारंग जो है तकरीब का इनेकाद होगा और सकाफती शोज होंगे। इसके अलावा जो म्यूजिकल कंसर्ट का भी एहतमाम किया गया है जिसमें मुल्क के मारूफ फनकार जो अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इसके अलावा जो है इसकी खास अहम तरीन बात ये होगी कि ओलंपियन अरशद नदीम जो है वो अपने जेवलिन थ्रो का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जो कि हजारों अफराद की जो तवज्जो का मरकज होगा। इब्तिदाई तकरीब के लिए जो है मुख्तलिफ वफूद भी शिरकत के लिए आ रहे हैं, जिसमें चारों सूबों के सूबाई वज़रा खेल जो है वो खुसूसी तौर पर आ रहे हैं। इसके अलावा आज जो अहम चीज़ ये है कि चैंपियनशिप की ट्रॉफी, जो कि आपको पता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब है और विनिंग ट्रॉफी करार दी जाती है, वो और ओलंपिक मशल जो कि रिवायती अंदाज में रोशन की जाती है, वो भी आज जो है मेज़बान सिंध के हवाले कर दी जाएगी। इसके अलावा जो है शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है खूबसूरती के साथ जो है सजावटें की गई हैं और नेशनल गेम्स के इवेंट के हवाले से खुसूसी तकरीब के हवाले से भरपूर तैयारियां इस वक्त कराची में जारी हैं। जुबैर नज़ीर खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।